THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार THI एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था क्लास 11th का ही पढ़ा था लिविंग वर्ड के बारे में भी आज हम जानेंगे। उसमें जितना हम पढ़ाए थे उसके आगे पढ़ा जाए और उसके आगे डिस्कस किया जाए। तो हमने लिविंग वर्ड के बारे में डिस्कस किया। लिविंग वर्ड में क्या थे? जो लिव्स है, मतलब जो जिंदा है, लाइफ की बात हम कर रहे हैं। इसी के बारे में हमने कल देखा था, कल चीजों को डिस्कस किया था। उसके बाद हम आए थे टैक्सोनॉमी पर, जिसमें हमने क्या क्या आपको बताया था? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब यहां पर हम किंगडम पहले ऊपर लिखे थे, किंगडम। इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया था। एक बार और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल दिया था, जब आपके घर में क्या होता है कि आपका एक नाम दिया जाता है। जो नाम आपके माँ बाप द्वारा दिया जाता है उसी नाम के द्वारा आप पहचाने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं और जब उस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके कई सहपाठी होंगे, तो वो उनका भी नाम सेम हो सकता है। जो उनका नाम सेम होगा तो आपका नाम और उनका नाम तो सेम है। अब कोई ये जानना चाहे कि कौन, जैसे मान लीजिए आपका नाम गोलू है, कोई भी नाम है, गोलू है, सोनू है, जो भी है, जो नाम है, उस नाम को लेकर कोई और लड़का भी है, दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उनके मदर फादर का नाम, मदर, फादर, विलेज या सिटी, इन सब नामों से हम डिफरेंशिएट करेंगे। इन सब जगहों से, उनके मदर के नाम से, उनके फादर के नाम पे लास्ट में डिसाइड होगा कि नहीं, जो ये लड़का है वो वही जिसके बारे में हम बात किया जा रहा है, कर रहे हैं, वही लड़का है जिसका हम नाम लेना चाह रहे हैं। किससे ये डिसाइड हुआ? उनके फादर के नेम से, उनके मदर के नेम से, उनके गांव के नेम से, उनके शहर के नेम से ये डिसाइड हुआ। तो इसी तरह से हम जब टैक्सोनॉमी देखते हैं तो कोई भी एक चीज, जब यहाँ पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में जब हम जानना शुरू करते हैं, जब जानने लगेंगे, तो जब जानने लगे तो उनको एक नाम देने की कोशिश किया गया। नाम देने की जब कोशिश किया गया और नाम को एक सिस्टम में रखने की कोशिश किया गया, हर जगह वही सेम नाम चल रहा था तो चलता नहीं है। कहीं पे मान लीजिए पेन को आज कहीं और कुछ और बोलते होंगे, हम लोग कलम बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पेन बोलते हैं, तो कहीं और इसको कुछ और बोलते होंगे। तो इसी तरह से कोई और लैंग्वेज में इसी तरह से एक चीजों के कई नाम ना होने पाए, इसके लिए क्या हुआ कि जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल नेम आया, साइंटिफिक नेम आया। साइंटिफिक नेम जब आया तो उसको कैटेगराइज करने के लिए, जैसे अब हम देखते थे कि जब फाइलम की या किंगडम की बात आती थी तो वहां पर 2 किंगडम, 5 किंगडम की बात, आगे जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहां पर जब देखेंगे 2 किंगडम और 5 किंगडम, जिसमें एनिमेलिया था, प्लांटी था, इन सब, अभी एनिमेलिया और प्लांटी के बारे में हम लेकर चलते हैं। तो ये डिस्कस हुआ कौन से, मान लो फंजाई हुआ, ये सब जो हुआ, तो ये सब जो उनके किंगडम होते हैं उसमें फाइलम क्या था? आर्थ्रोपोडा था, या फिर प्रोटोजोआ था, पोरीफेरा था, कौन था? इस तरह से क्लास या डिवीजन,
इन सब चीजों को जैसे जैसे हम उसके बारे में, जैसे हमने कल एग्जांपल आपको दिया था, ये मार्कर है, मार्कर को जब हम उठाएंगे तो देखेंगे, पहले डिसाइड करेंगे कि मार्कर है, मार्कर को जब हम और अच्छे से जानेंगे तो इसको खोल के इस पर चलाएंगे तो देखेंगे कि नहीं ब्लैक मार्कर है, और इसको अंदर से जानने के लिए इसी तरह से ये एक टैक्सोनॉमिक बेसिस दिया गया जिसके आधार पर किसी भी एनिमल्स को हम ये डिसाइड कर पाते हैं, ये कह सकते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर स्पीशीज है या पर्टिकुलर एनिमल है। तो इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बोलते आगे जो आपका है टैक्सोनॉमिकल एड्स है, टैक्सोनॉमिकल टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब ये टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण सहायता, वर्गीकरण में जो सहायता करता है उसी को टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। इसको बोला जाता है वर्गीकरण सहायता साधन, वर्गीकरण सहायता साधन बोला जाता है। और जब हम टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन या किसी का वर्गीकरण करेंगे, जब इसको का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें कुछ चीजें हेल्प, उनमें कुछ चीजें हमको हेल्प करेंगी कि जो चीजें हमको हेल्प करेंगी उसी को हम, जैसे हम वेरियस स्पीशीज को कोई भी एक, मान लीजिए कल हमने बात किया था पैंथरा की, पैंथरा एक जीनस था, उसके हमने डिफरेंट स्पीशीज देखे थे, उस डिफरेंट स्पीशीज को डिसाइड करने के लिए हमने कुछ उसमें कैरेक्टर देखे थे जिसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि नहीं ये पर्टिकुलर एनिमल है। यहाँ पर देखिए जैसे हम क्या कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में, जब हम करते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी पर देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जीव हैं, और जब बहुत ज्यादा जीव हैं तो उनको कैसे क्लासिफाइड किया जाए, कैसे रखा जाए, मिलियंस बिलियंस में प्लांट्स हैं, मिलियंस में एनिमल हैं, कई टाइप्स के, तो उनको एक सिस्टम बनाया गया, उसी सिस्टम के बेसिस पे हम रखते आए हैं। उसी सिस्टम के पहले उनके किंगडम को देखेंगे, जैसे एनिमल में देखते हैं हम, एनिमल्स में क्या हो रहा है आजकल देखा जा रहा है कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स की बात आती है। पहले इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, अकशेरुकीय जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। फिर इनवर्टिब्रेट में हम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा इस तरह से डिसाइड करते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। अब इसमें जैसे आपका प्लांट्स में हो गया तो प्लांट्स में एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा पहले होगा, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब की बात होती है। एल्गी में जैसे हमने कहा था कि रूट स्टेम लीव्स डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। फंजाई जो नॉन क्लोरोफिलस होता है इसमें भी रूट डिफरेंशिएट नहीं होता है, स्टेम भी नहीं होते और लीव्स भी नहीं होता है। स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टेम नहीं कहते हैं लेकिन होता है। यहाँ पर ब्रायोफाइटा में थैलस आकार की बॉडी, हमने कल ये भी बताया था कि थैलस आकार की बॉडी होती है, और इसमें क्या होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम राइजोइड बोलते हैं। टेरिडोफाइट में क्या होता है कि आप स्टेम तो देखते हैं लेकिन लीव्स नहीं इसमें होती है, लीव्स नहीं होती है टेरिडोफाइट में। यहाँ पर भी राइजोइड की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम जिम्नोस्पर्म में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में क्या क्या आप देखेंगे, साइकस और पाइनस देखेंगे। साइकस और पाइनस को जैसे ही हम देखते हैं तो वहां पर रूट स्टेम लीव्स सब दिखाई पड़ते हैं, मतलब जड़, तना, पत्ती सब दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसमें एक कैरेक्टर है, क्यों ये एंजियोस्पर्म से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें नेकेड सीड पाया जाता है, नेकेड सीड पाया जाता है।
ये जिम्नोस्पर्म से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें नेकेड सीड पाया जाता है। तो ये सब टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो होते हैं कि जो हमारे टैक्सोनॉमी को या वर्गीकरण को एक वर्गीकरण करने में सहायता करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। अब अगला आपका है हर्बेरियम। जो अगला हेडिंग है वो हर्बेरियम है। यहाँ पर देखिए एक फाइल की सीट है, ये देख रहे हैं, ये फाइल की सीट है। ये क्या होती है, आपके इंटरव्यू में भी बनवाई जाएगी, आगे बीएससी में भी चलकर बनवाई जाएगी, और बीएससी में जो बनवाया जाएगा वो यही होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लीव्स है, हो सकता है फ्लावर भी है। ये एक सीट में कट करके उसके रूट, स्टेम, लीव्स को कट करके रखा जाता है ड्राई करके, और ड्राई करने के बाद क्या किया जाता है, इनके कैरेक्टर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम किस सीट पर देखते हैं, ये है आपका हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट पर देखते हैं, जिसमें आप क्लासिफिकेशन भी लिखते हैं, इसके कैरेक्टर भी लिखते हैं, ये रूट, स्टेम, इस सब के बारे में लिखते हैं, इसका फ्लावर के डायग्राम के बारे में लिखते हैं, फ्लावर पोजीशन के बारे में लिखते हैं, ये सब लिखते हैं जब हायर क्लास में जाते हैं। अब ये तो आपका हो गया जो अभी हमने हर्बेरियम के बारे में बताया। हर्बेरियम क्या है, एक सीट है जिसको क्या किया जाता है, फ्यूचर में स्टडी करने के लिए, आपके स्टडी करने के लिए एक सीट बनाई जाती है। सीट में क्या होता है कि इसको किसी भी प्लांट को लिया जाता है, उसके स्टेम और लीव्स पार्ट को, फ्लावर पार्ट को, उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद क्या किया जाता है, एक सीट में लगाया जाता है, उसके बाद उसकी स्टडी की जाती है। फिर आगे आते हैं, हम देखते हैं ये जो आगे हम देख रहे हैं बॉटनिकल गार्डन देख रहे हैं। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, जहां पे पौधों को या उसके का क्या किया जाता है, एक कोई भी गार्डन की तरह बनाया जाता है, वहां पर डिफरेंट टाइप के पौधों को रखा जाता है, वही होता है बॉटनिकल गार्डन। ये बॉटनिकल गार्डन आपका जो है ये इंग्लैंड का है, ये इंग्लैंड का है, और दूसरा जो बॉटनिकल गार्डन है आपका ये हावड़ा का है। हावड़ा का ये आपका इंग्लैंड का बॉटनिकल गार्डन है, और ये हावड़ा का बॉटनिकल गार्डन है। इसमें क्या होता है कि आप जो प्लांट्स हैं इनके बारे में अध्ययन करने के लिए, इनको क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये क्या होते हैं कि ये गार्डन में लगाए जाते हैं, इनको स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ प्लांट होते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, उनके लिए स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे वो प्लांट वहां पर सर्वाइव कर सकें। उनमें रिसर्च होता है, उनके बारे में जाना जाता है, ये होते हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन जो है आप अपने इंडिया में हावड़ा में है, और जो आपके यहाँ बॉटनिकल नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, लखनऊ में। ये आपका लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके एनसीईआरटी में ही है। बॉटनिकल गार्डन कहाँ का, इंग्लैंड का। बॉटनिकल गार्डन हावड़ा का। बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। अब यहाँ पर देखिए म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है कि म्यूजियम में बेसिकली हम कई टाइप के म्यूजियम होते हैं, जूलॉजिकल म्यूजियम होते हैं, हिस्टोरिकल म्यूजियम होते हैं, जियोग्राफिकल म्यूजियम होते हैं, तमाम टाइप के म्यूजियम होते हैं। अब यहाँ पर जूलॉजिकल बॉटनिकल की बात हम ना करके बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात करेंगे। बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात करेंगे। बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या होते हैं, जिनमें प्लांट्स या एनिमल को ऐसे कंडीशन में रखा जाए, एक उनके स्केलेटन को रखा जाए, या उन एनिमल्स को ऐसे ड्राई करके
या उनको मार के किल करके किसी सॉल्यूशन में रखा जाता है, या फिर उनको उनके स्केलेटन को इस तरह से रखा जाता है। जैसे ये देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का म्यूजियम है, जूलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का म्यूजियम है। ये आपका इंग्लैंड का म्यूजियम है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का म्यूजियम कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये हमने खुद देखा है, ये जो म्यूजियम है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का म्यूजियम है। यहाँ पर जो होंगे आपके स्केलेटन रखे जाएंगे, या फिर उनके जो एनिमल्स होते हैं उनके आपके बाहरी जो स्किन होते हैं, स्किन को ड्राई करके, उसको कुछ केमिकल के द्वारा ड्राई करके, सुखा करके, उसमें कुछ सब्सटेंट भर के उसी तरह से रखा जाता है जैसे वो एनिमल दिखाई पड़ते हैं। तो ये म्यूजियम होता है जहां पर एनिमल्स के मरने के बाद उनके स्केलेटन को या उनके स्किन को ड्राई करके अदर कंडीशन में करके रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारा मेन पर्पज क्या है? अल्टीमेट पर्पज स्टडी और ह्यूमन वेलफेयर। कोई भी चीजें जो रखी जाती हैं दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो क्यों रखी जाती है? क्योंकि उनका अल्टीमेट एम होता है ह्यूमन वेलफेयर इसलिए क्योंकि जब इन चीजों को हम अध्ययन करेंगे, इन चीजों को पढ़ेंगे, तो आगे चलकर इन चीजों के बारे में जानेंगे, और जितना जानेंगे उससे हमारे फ्यूचर में हमको और चीजें समझने में हेल्प मिलेगी। ये हो गया आपका म्यूजियम के बाद आपका लास्ट है, जो लास्ट आपका है ये जूलॉजिकल पार्क है। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? जहां पर जैसे जू हम बोलते हैं, उसी तरह से जूलॉजिकल पार्क है। वहां पे क्या होता है? वही जूलॉजिकल पार्क है, जू को ही जूलॉजिकल पार्क बोला जाता है। वहां पे क्या होता है कि इन एनिमल्स को, जैसे यहाँ पर टाइगर आप देख रहे हैं, इन एनिमल को क्या किया जाता है कि जैसे आपके फॉरेस्ट में कंडीशन होता है, आर्टिफिशियल कंडीशन ना होकर इनको एक नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे इनके संख्या में क्या होता है, ह्यूमन की देखरेख में इनको नेचुरल कंडीशन ही प्रोवाइड किया जाता है, जैसे इनके संख्या में वृद्धि हो सके या इनकी संख्या घट ना सके। क्यों ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? क्यों नहीं? ये लोग तो खूंखार जानवर हैं, इनको तो मार देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होता है कि पहली बात तो हमारी इम्यूनिटी डाई होती है, दूसरी बात जो होती है कि कोई भी एनिमल्स हैं, अगर वो क्या होते हैं, फूड चेन और फूड वेब का एक हिस्सा होते हैं, फूड चेन और फूड वेब का एक हिस्सा होते हैं। अगर इनकी डेथ होगी, ये कार्निवोरस है, तो हर्बीवोरस की संख्याएं ज्यादा बढ़ेंगी। जब हर्बीवोरस की संख्याएं ज्यादा बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके सड़कों पर वो घूमने लगेंगे। जब सड़कों पर घूमने लगेंगे तो क्या होगा? उससे कई एक्सीडेंट हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपके फसलों को खराब कर सकते हैं। तो इससे हर चीज जो होती है यहाँ पर, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर टाइगर का इंपॉर्टेंस है, लायन का, इवन एक स्नेक का इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी एक जूलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते कोई भी एनिमल आप बिना किसी रीजन के ना मारे। अगर कोई रीजन उचित रीजन हो तभी मारे, नहीं तो वो क्या है, एक फूड चेन का हिस्सा है। अगर आप स्नेक को देखते हैं, उनको मारेंगे तो क्या होगा? मेढक के जनसंख्या में वृद्धि होगी, और मेढक की जब जनसंख्या में वृद्धि होगी या कीड़ों की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा? आपको ही प्रॉब्लम होगा। क्यों? इसी वजह से जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका यहीं पे आज खत्म होता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम और अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पर जो भी चीजें रहेंगे, अब हमने
जो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर आइए, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। कंडीशन होता है, आर्टिफिशियल कंडीशन ना होकर इनको एक नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे इनके संख्या में ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन की देख रेख में इनको नेचुरल कंडीशन ही प्रोवाइड किया जाता है, जैसे इनके संख्या में वृद्धि हो सके या इनकी संख्या घट ना सके। क्यों ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? क्यों नहीं, ये लोग तो खूंखार जानवर हैं, इनको तो मार देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होता है कि पहली बात तो हमारी इम्यूनिटी डाई होती है, दूसरी बात जो होती है कि कोई भी एनिमल्स हैं अगर वो क्या होते हैं, फूड चेन और फूड वेब का एक हिस्सा होते हैं, फूड चेन और फूड वेब का एक हिस्सा होते हैं। अगर इनकी डेथ होगी, ये कार्निवोरस है, तो हर्बीवोरस की संख्याएं ज्यादा बढ़ेंगी। जब हर्बीवोरस की संख्याएं ज्यादा बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके सड़कों पर वो घूमने लगेंगे। जब सड़कों पर घूमने लगेंगे तो क्या होगा, उससे कई एक्सीडेंट हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपके फसलों को खराब कर सकते हैं। तो इससे हर चीज जो होती है यहाँ पर पृथ्वी पर जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर टाइगर का इंपॉर्टेंस है, लायन का, इवन एक स्नेक का इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी एक जूलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते कोई भी एनिमल आप बिना किसी रीजन के ना मारे। अगर कोई रीजन उचित रीजन, कोई उचित रीजन हो तभी मारे, नहीं तो वो क्या है, एक फूड चेन का हिस्सा है। अगर आप स्नेक को देखते हैं, उनको मारेंगे तो क्या होगा, मेढक के जनसंख्या में वृद्धि होगी, और मेढक की जब जनसंख्या में वृद्धि होगी या कीड़ों की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, आपको ही प्रॉब्लम होगा। क्यों? इसी वजह से जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका यहीं पे आज खत्म होता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम और अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पर जो भी चीजें रहेंगे, अब हमने जो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर आइए, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।